परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। गुरु साहिब जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू संकीर्ण दृष्टि या तंग नज़र को छोड़कर उदार दृष्टि से देखने की कोशिश कर। अपने मूल को, उस परम सत्य को जिसका तू अंश है, पहचानने की कोशिश कर। जिस देश से तू आई है उसकी शोभा और सुंदरता को, और जिस देश में तू इस समय बंदी है उसकी दुखपूर्ण वास्तविकता को समझने का प्रयत्न कर। गुरु साहिब सूरत या आत्मा को याद दिलाते हैं कि तू उस सुंदरता, शक्ति, ज्ञान और आनंद के पुंज परम पुरुष का अंश है। तू अमर आनंद और पूर्ण शांति के अमर धाम सतलोक की वासी है। तू उस देश से बिछुड़कर मन, माया और काल की इस नाशवान, क्षणभंगुर और दुखदायी नगरी में कैद हो गई है। इस सृष्टि में आने से पहले आत्मा परम धाम की वासी थी और परमात्मा में अभेद थी। वह सच्ची शांति और स्थायी उल्लास के अविनाशी मंडल में आनंद मना रही थी। सतलोक या परम धाम पूर्ण एकता और समानता का सहज धाम है, जहाँ विरोध, संघर्ष, परिवर्तन, मृत्यु और इनसे उत्पन्न होने वाले कलेश का नाम निशान तक नहीं है। वहाँ आत्माओं को सत्पुरुष के दर्शन और शब्द या नाम के अमृत का आधार है। निर्मल आत्माएं वहाँ परम विलास में मग्न हैं। गुरु साहिब ने सतलोक को दयाल देश और प्रेम का देश भी कहा है। सत्पुरुष प्रेम और दया का सागर है और आत्मा भी परमात्मा की तरह प्रेम, सुंदरता और आनंद का रूप है। परमात्मा सागर है, आत्मा उसकी बूंद है। जो समुद्र की असलियत है वही बूंद की भी असलियत है। जो परमात्मा की वास्तविकता है वही आत्मा की भी है। आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व का सार एक है और दोनों का आपस में अंशिक संबंध है, जिसका आधार प्रेम है। आत्मा परमात्मा की ही तरह चेतन, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। जाति पाति, धर्म, देश, कौम और नस्ल का संबंध शरीर से है। ये सब संबंध समय और स्थान के बंधनों के अधीन है। समय और देश बदलने से जाति पाति, धर्म, देश के रीति रिवाज तथा रिश्ते बदलते रहते हैं। इसके विपरीत आत्मा और परमात्मा का प्रेम का संबंध अनादि है। यह बाहरी पदार्थ संबंधी अवस्था पर निर्भर नहीं है। प्रेम का यह संबंध अजर, अमर तथा अविनाशी है। यह प्रेम दोनों ओर से है और स्वाभाविक है। परमात्मा आत्मा को अपनी ओर खींचता है और आत्मा में अपने स्रोत की ओर लौटने का स्वाभाविक झुकाव है। वर्तमान अवस्था में मन और माया के प्रभाव के कारण जीवात्मा में परमात्मा का प्रेम दब चुका है, निर्बल हो गया है। मन माया के पर्दे उतारकर इस प्रेम को प्रबल और दृढ़ बनाकर आत्मा सहज ही अपने असल की ओर लौट सकती है और उसमें लीन होकर उसका रूप बन सकती है। थैंक यू।